अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं अदनान हुसैन, आप देख रहे हैं मेरा YouTube और Facebook चैनल। दोस्तों, हामिद मीर ने बड़ा दावा कर दिया है। जो खबर हामिद मीर ने दी है आने वाले दिनों में बड़ा धमाका कर सकती है। हामिद मीर ने दावा कर दिया है कि मजीद जजेस हैं जो मंजर आम पर आने वाले हैं और वो इसी तरह के इल्जामात लगा सकते हैं, लेकिन वो देख रहे हैं कि इन 6 जजेस के साथ क्या किया जाता है। अब ये जो 6 जजेस का मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है। अब जो हामिद मीर साहब हैं उन्होंने क्या इंकशाफात किए हैं वो मैं इस वीडियो में आप दोस्तों को बताने वाला हूं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा क्यों गुस्से में आ गए। बाकायदा समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने बरहमी का इजहार किया और कहा कि हम भी अपना YouTube चैनल खोल देते हैं। क्या वाकया हुआ कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को यह कहना पड़ा कि सोशल मीडिया पे गलत खबरें, झूठी खबरें चलाई जा रही हैं और हमारी किरदार कुशी की जा रही है। इस हवाले से चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा जो सहाफियों से मुतल्लिक केस था जिसमें FIA की जानिब से सहाफियों को नोटिस जारी किए गए थे उसकी समाअत कर रहे थे। इस समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा आग बगोला हुए, बाकायदा वो फट पड़े और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के सीने में जो मामला थे वो उन्होंने खोलकर सामने रख दिए। अब मामला ये है कि जो समाअत हो रही थी ये गुज़िश्ता दिनों इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस वाला जो मामला सामने आया, जो तनाजा बना, उसके बाद ये जो 6 जजेस का खत था इस पर एक इंक्वायरी कमीशन बनाया गया और वो जो इंक्वायरी कमीशन बनाया गया बाद में वो भी बरकरार नहीं रह सका। अब सुप्रीम कोर्ट के जो कह लीजिए कि सो मोटो के इख्तियारात हैं उनको इस्तेमाल करते हुए सो मोटो नोटिस लिया गया और अब अगले 24 घंटों में 7 जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इस केस की समाअत करने वाले हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जो तहरीके इंसाफ है वो इस 7 रुकनी जो जजेस का बेंच है उसको मुस्तरद कर रही है और मुतालबा कर रही है कि इस मामले की जो तहकीकात है या पर समाअत है वो फुल बेंच करे। अब मामला यह है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने इन 7 जजेस का इंतखाब क्यों किया। यह बड़ी दिलचस्प कहानी है क्योंकि आम पाकिस्तानी तो ये सोचेंगे कि तमाम जजेस जो कि फुल कोर्ट में मौजूद थे उन पर मुश्तमिल बेंच बना दिया जाता और इस मामले की समाअत की जाती और इसको बराह रास्त नशर किया जाता। लेकिन दोस्तों मामला इतना सादा नहीं है। जो हामिद मीर ने बात की है उसकी मैं आपको पूरी तफसील आगे बताऊंगा, लेकिन पहले इस मामले को आप समझ लीजिए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस के खत पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अज़खुद नोटिस लेते हुए मामला समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जो कल यानी बुध के रोज उसकी समाअत होगी। इस समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया है। यूं तहरीक इंसाफ और इसके हामी वकला का मुतालबा तस्लीम कर लिया गया है क्योंकि पहले तो यह मुतालबा किया जा रहा था तकरीबन 300 के करीब वकला की जानिब से कि इसका अज़खुद नोटिस लिया जाए, लिहाजा वो ख्वाहिश पूरी कर दी गई, वो मुतालबा पूरा कर दिया गया। लेकिन PTI फिर भी मुतमईन नहीं है। तर्जमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन ने 7 रुकनी बेंच की तश्कील पर एतराज करते हुए कहा कि फुल कोर्ट बनाया जाए। इस मामले की PTI की हामी वकला तो हिमायत कर रहे हैं लेकिन गैर जानिबदार वकला 7 रुकनी बेंच की ताईद करते हैं, यानी वकला भी इस बात पर तकसीम है कि आया फुल कोर्ट इस मामले की समाअत करे या फिर 7 रुकनी बेंच का जो बनाया गया है काजी फायज ईसा की जानिब से वो इस मामले को आगे लेकर जाए। फुल कोर्ट बनाने के नतीजे में मुतासरा फरीक अपील के हक से महरूम हो जाएगा। अब इसमें जो कानूनी नुक्ता है वो बड़ा दिलचस्प है। अगर ये जो 14 जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद है ये इस मामले की समाअत करें तो उसके बाद एक अपील का हक होता है। अब ये जो 14 जजेस अगर समाअत करके कोई फैसला दे देंगे तो जो अपील का राइट है, अपील का हक है, वो किसी फरीक के पास बरकरार नहीं रहेगा। वो ये जजेस भी हो सकते हैं और वो एजेंसी हो सकती है जिस पर ये जजेस इल्जामात लगा रहे हैं। इसीलिए ये जो कानूनी नुक्ता है इसको सामने रखते हुए ये 7 जो जजेस हैं इनका बेंच बनाया गया है। लेकिन सिर्फ ये एक मामला नहीं है, एक और इस मामले का रुख है जिसके बाद ये 7 रुकनी बेंच बनाया गया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार के सदर रियासत अली आजाद के बकौल सो मोटो लेना एक अहसन कदम है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने 7 रुकनी बेंच तश्कील दिया है। फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा इसलिए गलत है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत
सो मोटो केसों में भी अपीलों का हक बहाल किया गया है। मैंने बताया ना, ये कानूनी नुक्ता, जो वकील ये मुतालबा कर रहे हैं कि फुल कोड बनाया जाए, उनको शायद ये इल्म नहीं है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद अगर सो मोटो नोटिस लिया जाता है, क्योंकि पहले ये था कि साकिब निसार, उमर अता बंदयाल और जो साबका चीफ जस्टिस थे वो सो मोटो नोटिस ले लेते थे, फिर अपना फैसला सुना देते थे जो उन्होंने पहले से तय किया होता था, और जो सो मोटो केस होता था उस पर अपील का हक भी नहीं होता था। लिहाजा नई कानून साजी के तहत अब अपील का हक दे दिया गया है, इसीलिए ये 7 रुकनी बेंच बनाया गया है। अगर ये 7 रुकनी बेंच कोई फैसला देता है और उस फैसले से फरीकैन को इख्तलाफ होता है, चाहे वो 6 जजेस हो या ISI हो या हुकूमत हो, उनको इख्तलाफ होता है तो वो अपील में जा सकते हैं, और अपील में 7 से बड़ा बेंच बनाया जा सकता है और वो उस दरख्वास्त को, अपील की जो दरख्वास्त होगी वो उसको सुन सकता है। मुल्क भर के वकला के मुतालबे पर यह हक बहाल किया गया। 6 जजेस के मामले पर सुप्रीम कोर्ट अगर फुल कोर्ट बनाती तो ये एक खिलाफ कानून होता और अपील का हक नहीं होता, वो अपील किसके पास करते। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर कामरान मुर्तजा भी फुल कोर्ट से मुतल्लिक PTI के मुतालबे को दुरुस्त नहीं समझते हैं। इनका कहना है कि इस केस पर एक अपील भी आई है, 7 रुकनी बेंच की सूरत में अपील का यह हक बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 14 जजेस हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में दस्तयाब तमाम 7 जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील दिया है। ये कहा जा रहा है ना कि फुल कोर्ट क्यों बनाया गया, नहीं बनाया गया, और ये जो 7 जजेस हैं इनका इंतखाब क्यों किया गया, तो इस्लामाबाद में दस्तयाब जजेस ही यही थे, और जो बाकी जजेस हैं उनकी क्या मसरूफियात हैं वो भी मैं आप दोस्तों को बता देता हूं, क्योंकि बाकी जजेस दस्तयाब नहीं थे, जबकि केस की समाअत कल होनी है यानी बुध के रोज। सुप्रीम कोर्ट की प्रिंसिपल सीट इस्लामाबाद में 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक यही 7 जजेस दस्तयाब हैं, यानी 1 थे 5 अप्रैल तक इस्लामाबाद में यही जजेस मैसर होंगे। इन्हीं पर मुश्तमिल जो है वो बेंच बनाया गया। जस्टिस चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज ईसा, जस्टिस अतर मिन्नल्ला, जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याया अफरीदी और जमाल खान बंदुखेल दस्तयाब थे। बाकी जजेस इस दौरान सुप्रीम कोर्ट की कराची और लाहौर रजिस्ट्री में मुकदमात सुन रहे हैं, यानी वो इस्लामाबाद में है ही नहीं ये बाकी जजेस, तो वो कैसे बेंच का हिस्सा हो सकते हैं। जबकि जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद लाहौर रजिस्ट्री में 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक समाअत में मसरूफ होंगे। लिहाजा अपील के हक के जवाज के साथ टेक्निकल तौर पर भी इस्लामाबाद में जो जज साहिबान दस्तयाब थे, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इन पर मुश्तमिल जो बेंच था वो तश्कील कर दिया। ताहम हस्बे आदत तहरीक इंसाफ कीड़े निकाल रही है, जिससे अंदाजा होता है कि इसका एजेंडा कुछ और है। ताहम अदलिया के हलकों में मौजूद जराये का कहना है कि अब 7 रुकनी बेंच में तब्दीली का इम्कान नहीं। 6 जजेस की शिकायत का मामला यही 7 रुकनी बेंच सुनेगा। अभी ये वाजे नहीं कि समाअत को कौन से नुकात उठाए जाएंगे। अगर 6 जजेस के खत का जायजा लिया जाए तो उन्होंने बुनियादी तौर पर गाइडलाइन मांगी है। अब जो 6 जजेस का मामला है दोस्तों, जजेस ने जो खत लिखा था उस खत में जो नुक्ता सबसे अहम था वो ये था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हमारी रहनुमाई करें कि अगर हम पर दबाव डाला जाता है, एजेंसी के ऑपरेटिव्स हमसे राब्ता करते हैं, हम पर दबाव डालते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। ये वो गाइडलाइन थी जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से मांगी गई थी। तो अगर ये जो 7 रुकनी बेंच है वो जो कह लीजिए कि उनकी दरख्वास्त है इन 6 जजेस की कि गाइडलाइन दी जाए, अगर ये गाइडलाइन दे देता है और कह देता है कि आपने क्या करना है इस सूरत में, तो फिर क्या ये जो 6 जजेस होंगे मुतमईन हो जाएंगे, या वो लोग जो इन 6 जजेस की हमायत कर रहे हैं वो मुतमईन हो जाएंगे? ये एक बड़ा अहम सवाल है सुप्रीम कोर्ट में। और साथ साथ दिलचस्प बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोई तहकीकाती इदारा नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तहकीकात भी करवाता है तो उसको हुकूमत से राब्ता करना पड़ेगा, हुकूमती एजेंसियों से राब्ता करना पड़ेगा, ISI से, IB से, MI से, FIA से, उनसे राब्ता करना पड़ेगा। तो जो गाड़ी जहां से शुरू हुई है, समझिए यू टर्न लेके वहीं उस गाड़ी ने पहुंच जाना है, या फिर गोल चक्कर लेके वहीं उसने पहुंच जाना है। इस सूरत में सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच मामले की तफ्तीश के लिए कमीशन या JIT बनाने का हुक्म दे सकता है। इस सूरत में मामला फिर घूम फिर कर कमीशन ही पर आ जाएगा जिसे एग्जीक्यूटिव ने बनाया है। ताहम यह तय होना है कि सुप्रीम कोर्ट एग्जीक्यूटिव के मातहत इंक्वायरी कमीशन बनाने का हुक्म देती है या फिर जुडिशियल कमीशन तश्कील देने की हिदायत की जाती है। यानी कोई सर्विंग जज जुडिशियल कमीशन बनाया जाता है, वो उसकी तहकीकात का हेड करता है, उसकी सरबराही करता है, या फिर
कोई सरकारी अफसर इस तरह की तहकीकात को आगे बढ़ाता है, ये 7 रुकनी जो बेंच है ये इसका फैसला कर सकता है। जुडिशियल कमीशन बनता है तो फिर 6 जजेस को एग्जीक्यूटिव के तहत इंक्वायरी कमीशन या जेआईटी के सामने पेश होने के बजाय एक सिटिंग जज के रूबरू पेश होना होगा, जो 6 जजेस के लिए इत्मीनान बख्श बात हो सकती है। ताहम ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट ने तय करना है। देखना होगा कि अदालत उज़्मा की जानिब से क्या हुक्म आता है। यह भी खारिज इम्कान नहीं कि महज 6 जजेस को इनकी मतलूबा गाइडलाइन देकर मामला खत्म कर दिया जाए, लेकिन ऐसे फैसले पर दूसरे फरीक की जानिब से एतराज हो सकता है। दिलचस्प बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या करने जा रही है। अगले 24 घंटों में यह वाजे हो जाएगा, लेकिन ये जो नुक्ते मैंने आपके सामने रखे हैं कि क्या गाइडलाइन देके इनको फारिग कर दिया जाएगा, क्या कोई जुडिशियल कमीशन बनाया जाएगा जिसका जो सरबराही है वो एक जज, सर्विंग जज कर रहा होगा, हाजिर सर्विस जज कर रहा होगा, या फिर कोई जेआईटी बना दी जाएगी कि माजी में तमाम जो मिसालें हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। काजी फाइज ईसा ने सोमोटो लिया था फैजाबाद, जो फैसला दिया था फैजाबाद धरना केस में, उसका हमें प्रेसिडेंट मौजूद है। जो शौकत अली सिद्दीकी का केस है उसकी प्रेसिडेंट हमारे पास मौजूद है। और जो हामिद मीर का केस है जिसमें जो है वो एक जज को लगाया गया था तहकीकात के लिए, वो मिसाल हमारे पास मौजूद है। लातादाद मिसालें मौजूद है। तो देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है, क्योंकि हामिद मीर ये दावा कर रहे हैं, हामिद मीर ने दावा ये किया है कि सिर्फ ये 6 जजेस तक मामला नहीं है, बल्कि हाई कोर्ट के अंदर लाहौर हाई कोर्ट और जो सिंध हाई कोर्ट है और मजीद जो हाई कोर्ट्स हैं वहां पर मजीद जजेस हैं जो कि तैयार बैठे हैं और वो ये देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि इन 6 जजेस के साथ क्या किया जाता है। क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो इन 6 जजेस की शिकायत है उनका अजाला करता है, या फिर इनको टरखा दिया जाता है। वही मामला होता है जो माजी में पाकिस्तान में होता रहा है। तो ये जो जजेस हैं हामिद मीर के मुताबिक जो दीगर हाई कोर्ट्स में है वो इंतजार कर रहे हैं और एक बड़ा लावा फट सकता है, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों हमने देखा था लाहौर हाई कोर्ट के जो एक जज साहब थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और उस इस्तीफे में उन्होंने कोई बराराज बात नहीं की थी, लेकिन ढके लफ्जों में उन्होंने इशारा दे दिया था कि वो भी शायद दबाव का शिकार है, या फिर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो जजेस हैं वो किसी ना किसी सूरत दबाव का शिकार है। तो देखना यह है कि जो हामिद मीर दावा कर रहे हैं क्या उसी तरह का मामला होता है या फिर मामला उससे मुख्तलिफ होता है। एक और जो आखिरी खबर है वो बड़ी दिलचस्प खबर है दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। मोहसिन नकवी साहब जो कि वजीर आला थे, केयर टेकर, निगरान पंजाब के, उनको लाया गया, बल्कि उनको दूल्हा बना के लाया गया विफाक में। सेनेट का उनको मेंबर बना दिया गया, उनको विफाकी वजीर दाखिला बना दिया गया, शहबाज शरीफ की काबीना में उन्हें शामिल कर दिया गया। अब जो मोहसिन नकवी साहब हैं उन्हें वजारत दाखिला जो दी गई तो इस्टेब्लिशमेंट उनसे काम लेना चाहती थी, लेकिन जो मोहसिन नकवी साहब हैं उन्हें यह लग रहा था शायद वो सियासतदानों के साथ हाथ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो सियासतदान होता है ना वो सियासतदान होता है, उसे पता होता है कि कब क्या बात करनी है, कब जो मसला है उससे कैसे निकलना है, कौन सी चाल चलनी है, कौन सी चाल अभी नहीं चलनी। तो जो मोहसिन नकवी साहब थे शायद वो सियासत के खिलाड़ी नहीं है, उन्हें जो सियासतदानों की चालें हैं उनका इल्म नहीं था। हुआ ये कि मोहसिन नकवी साहब ने पहले तो ये मुतालबा किया कि बतौर जो निगरान बतौर वजीर दाखिला उन्हें अपना सेक्रेटरी चाहिए, सेक्रेटरी दाखिला उन्हें अपना चाहिए। तो उन्होंने फरमाइश की कि जो आईजी पंजाब रहे हैं डॉक्टर उस्मान अनवर उन्हें लगाया जाए, सेक्रेटरी दाखिला लगा दिया जाए विफाक में। तो शहबाज शरीफ साहब जो थे, कहा गया कि उनकी और मोहसिन नकवी की ठन गई। जो शहबाज शरीफ साहब थे वो ये चाहते थे कि उनका बंदा लगे, क्योंकि सेक्रेटरी जो होता है वो जो वजीर आजम है उनके साथ काम करता है, उनकी कोऑर्डिनेशन में होता है, वो वजारत रिपोर्ट कर रही होती है वजीर आजम को और सेक्रेटरी के थ्रू ये सारे मामला हो रहे होते हैं। तो जो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब थे उन्होंने कहा मोहसिन नकवी से कि देखो तुम अपना आईजी लगाना चाहते हो इस्लामाबाद का और चीफ सेक्रेटरी भी लगाना चाहते हो, वजीर दाखिला लगाना सेक्रेटरी दाखिला लगाना चाहते हो, लिहाजा अब करते ये हैं कि जो सेक्रेटरी दाखिला है वो मेरी मर्जी का लगा लो और आईजी जो है वो अपनी मर्जी का लगा लो, आईजी इस्लामाबाद। अब जो मोहसिन नकवी साहब थे उन्हें पता नहीं था कि जब ये ऑफर की गई उन्हें और मामले को इस तरह हल करने की कोशिश की गई तो आने वाले दिनों में उनके साथ एक बड़ा हाथ होने वाला है। अब हाथ ये हो गया दोस्तों मोहसिन नकवी साहब के साथ कि जो चीफ सेक्रेटरी, जो सेक्रेटरी दाखिला था वो तो शहबाज शरीफ का मर्जी का लग गया, उन्होंने लगा दिया अपनी मर्जी का। लेकिन जो आईजी इस्लामाबाद है वो मोहसिन नकवी अपनी मर्जी का ना लगा सके, क्योंकि जो चाचा भतीजी यानी कि शहबाज शरीफ साहब और उनकी भतीजी मरियम नवाज है उन्होंने जो गेम खेली कि वो लाना चाहते थे जो आईजी इस्लामाबाद, जो कह लीजिए कि दुरानी रिजवी साहब हैं जो कि सीसीपीओ हैं लाहौर के, उन्हें लाना चाहते थे। तो मरियम नवाज को जब पता लगा तो मरियम नवाज ने कहा मैं तो उन्हें छोड़ नहीं रही, मैं तो उन्हें जाने नहीं दूंगी।
अब जो मोहसिन नकवी साहब है दोस्तों, उनकी पोजीशन ऑकवर्ड हो गई। अब मोहसिन नकवी साहब को लग ये रहा था कि उनके ऊपर हाथ है, बड़ा हाथ है, बड़े घर का हाथ है, तगड़ा हाथ है, एस्टेब्लिशमेंट का हाथ है, तो वो अपनी मनमानियां कर लेंगे या फिर अपनी मनवा लेंगे। लेकिन दोस्तों जो मैंने बताया ना, सियासतदान सियासतदान होता है। अब जो अली नासिर रिजवी साहब है जो कि सीसीपीओ लाहौर है, उनको आईजी इस्लामाबाद लाया जा रहा था, लेकिन अब वो मामला भी लटक गया है और जो मरियम नवाज साहिबा है वो उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं है। तो फिर मोहसिन नकवी साहब जो ख्वाब देख के आए थे वजारत दाखिला में, लगता मुझे ये है कि ज्यादा देर शायद वो इन सियासतदानों के दरमियान रह ना सके। वो जब निगरान हुकूमत थी तब तो अपनी मर्जी थी, तब तो ये हुकूमत में सियासतदान थे नहीं, तो अब ये सियासतदान आ गए हैं। और सियासतदान दोस्तों कुर्सी छोड़ता नहीं है, आपको पता है ना, पावर कोई छोड़ता नहीं है सियासतदान। तो जो मोहसिन नकवी साहब है उन्हें लग पता जाएगा कि इन सियासतदानों से मामला किस तरह हैंडल किए जाते हैं, डील किए जाते हैं। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय, नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए, और अगर सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।